मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का विषय है हमारा बीटीसी प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। इसमें मेरा एक लेक्चर हो चुका है पहला। तो आज हम पढ़ेंगे कि तीनों अवस्थाओं में मानसिक विकास कैसे होता है। तीनों अवस्थाओं में यानी कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और आपको किशोरावस्था, तीन अवस्थाओं में मानसिक विकास की प्रक्रिया क्या है। देखिए, जन्म के समय शिशु ऐसा है अवस्था में होता है। यह मानसिक क्षमता में भी पूर्ण अविकसित होता है। आयु की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ बालकों की मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। इस पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चे के सीखने पर मानसिक जो प्रभाव है वह बच्चे के वंशानुक्रम, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जे.एस. रॉस कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का विकास वंशानुक्रमीय प्रभावों के हस्तांतरण एवं अर्जित प्रभावों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि जे.एस. रॉस कहते हैं कि बच्चे पर वंशानुक्रम से और पर्यावरण से मिले हुए गुणों के मिश्रण से ही हमारा मानसिक विकास होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास, तो मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, शैशवावस्था में बालकों में होने वाले परिवर्तनों को विकास एवं अभिवृद्धि पर निर्भर होना पड़ता है। विकास और अभिवृद्धि यानी ग्रोथ पर और डेवलपमेंट दोनों पर निर्भर होना पड़ता है। यह परिवर्तन बहुत ही तीव्र एवं अचानक होते हैं। इसी से व्यक्ति की भिन्नता का अभ्यास होता है। सोरेंस कहते हैं जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जन्म के समय शिशु कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, चूसना, हाथ पैर हिलाना, रोना, चौंकना आदि। इसके साथ उसका मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, छूकर सीखते हैं और उनके आकार और स्पर्श करने से सीखते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्र पर निर्भर करता है। वह अपने मानसिक विकास को वस्तु का आधार मानकर विकसित करता है। यानी मानसिक विकास अगर वस्तु है तो उसका मानसिक विकास होगा, अन्यथा मानसिक विकास नहीं होगा। यानी उसको जो दिखेगी उसको वो दिमाग में ग्रहण कर लेगा या सीख जाएगा। इनको देखकर वे मस्तिष्क में वस्तु के अनुरूप प्रतिमा बना लेते हैं। मानसिक विकास के द्वारा ही वे शरीर के अंगों का सही प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। प्रथम वर्ष में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु ध्यान लगाना, संवेगों का प्रकट करना, शारीरिक अंगों में परिवर्तन लाना, विभिन्न ध्वनियाँ करना, वस्तुओं को पकड़ना, अपनी पसंद नापसंद प्रकट करना, अनुकरण के द्वारा सीखना आदि क्रियाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। प्रथम वर्ष की समाप्ति एवं द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में शिशु 2-4 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। द्वितीय वर्ष के अंत तक उसको 100 से 200 शब्द बोलने आ जाते हैं। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में यानी तीसरे और चौथे वर्ष में शिशु बोलना और लिखना सीखता है। इस समय वह अपने हाथों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम दिनों में नाम बोलना, लिखना, गिनती का प्रयोग एवं जटिल वाक्यों को दोहराना आदि वह सीख जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस अवस्था को बालक स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर प्रस्तुत करता है। जैसा कि क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि समय अपने इस रूप में कुछ भी महत्व नहीं रखता। समय बच्चों के लिए कोई भी महत्व नहीं रखता। बच्चे को आज, कल एवं सप्ताह में कोई अंतर स्पष्ट नहीं देता और बच्चा समय की अवधि के सूचक सभी शब्द उसे मात्र शब्द प्रतीत होते हैं। इसका मतलब है उसे किसी भी तरह का आभास समय का नहीं होता है। वो है आज है या कल है या परसों है या सप्ताह, महीना, वर्ष, इस तरह का वह बिल्कुल भी तर्क करना नहीं जानता। बस समय गुजरता है और वह वस्तु के माध्यम से सीखता है।
देखिए, सेकंड हमारा है बाल्यावस्था में बच्चा मानसिक स्तर से कैसे मजबूत होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियां एवं मूल प्रवृत्तियां उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती हैं। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियां होती हैं, उसमें रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय एवं समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः विकास हो जाता है। क्रो लिखते हैं, जब लगभग 6 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तब उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बालक मातृभाषा के स्वर एवं व्यंजन तथा गिनती पर अधिकार प्रकट करता है, अपने शरीर के अंगों को बताना एवं वस्तुओं में अंतर स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन एवं जटिल वाक्यों का प्रयोग करता है। दैनिक प्रयोग की समस्याओं के समाधान भी करना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था के मध्य वर्षों में बालक की रटन एवं ग्रहण शक्ति में तीव्र वृद्धि होती है। बच्चा इस उम्र में रट कर सीखता है, ज़्यादा तर्क शक्ति करना नहीं जानता, क्योंकि अभी मानसिक विकास पूरी तरह से हुआ नहीं है। वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराता है, कहानी को सुनाना आदि सीख जाता है। वह दैनिक व्यवहार को करना सीख जाता है। दिन, तारीख, वर्ष एवं सिक्कों का पूर्ण ज्ञान प्रकट करने लगता है। वह देखी हुई घटना का स्पष्ट वर्णन प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में वह छोटी छोटी कहानियों को सुनाना सीख जाता है और उसके बोलने की गति 3 मिनट में 60-70 शब्दों की हो जाती है। वह सामाजिकता के प्रति जागरूक होने लगता है। इस समय बालक एवं स्व निरीक्षण एवं परीक्षण में विश्वास करता है। वह जिज्ञासा, निरीक्षण और तर्क आदि शक्तियों का प्रयोग करके मानसिक चेतना को प्रकट करता है। वह संसार की विभिन्न वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और वह देखी हुई फिल्म अथवा कहानी का लगभग 3/4 भाग वह सुना सकता है या सुनाने में सफल हो जाता है। किशोरावस्था यानी कि मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास की स्थितियाँ निम्न प्रकार से हैं। बुद्धि में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन इंटेलिजेंस, बच्चों में इस समय बुद्धि में स्थिरता आने लगती है। बुद्धि का विकास पूर्णतः होने लगता है, इसलिए इस अवस्था को बुद्धि स्थिरता वाली अवस्था भी कहा जाता है। टर्मन, जॉनसन, कोनाई और स्पीयरमैन आदि विद्वानों ने बुद्धि का वर्णन बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष के बीच माना है, जबकि कुछ विद्वान इसे 18 वर्ष तक मानते हैं। मनोशास्त्रियों के अनुसार बुद्धि में प्रखरता का विकास ही संभव है, क्योंकि बुद्धि तो जन्मजात होती है, यानी बुद्धि की तीव्रता को, प्रखरता को बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि जन्मजात होती है, उसको जितनी आकार में होती है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1250 से 1400 ग्राम तक का होता है, तो उसमें बुद्धि होती है। तो एक तरीके से हम बुद्धि जन्मजात होती है, मगर उसकी प्रखरता को बढ़ाया जा सकता है। मानसिक शक्तियाँ, मेंटल पावर्स, इस अवस्था में बालकों एवं बालिकाओं की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना मतलब इमोशन से है, प्रत्यक्षीकरण मतलब क्लैरिफिकेशन से है, अवधान ध्यान से है, स्मृति मेमोरी से है, विस्मृति भूलने से है, कल्पना और चिंतन, तर्क और समस्या समाधान आदि मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है इस उम्र में, और वह इनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से करना सीख जाता है। चिंतन में स्वाभाविकता यानी रिलेटिव इन थिंकिंग, इस आयु में चिंतन में नवीनता और स्वाभाविकता आना प्रारंभ हो जाता है। किशोर सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों आदि का विरोध करता है और नए मापदंडों का प्रयोग करता है। अतः उसके चिंतन को एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि उसका ज्ञान अभी सीख रहा होता है। वो सामाजिक रूढ़िवादियों में विश्वास नहीं करता, उनको वो नहीं मानता। कल्पना शक्ति में तीव्रता, बच्चे में इस समय पर शार्पनेस इन इमेजिनेशन पावर, किशोरावस्था में कल्पना शक्ति का बाहुल्य रहता है। किशोर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए द्वैत स्वप्न
देखते हैं, दिन में सपने देखते हैं, उनकी इस कल्पना शक्ति को सही मार्गदर्शन देकर कला, संगीत, खेल, साहित्य एवं अन्य रचनात्मक कार्यों में मौलिकता का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो इस समय मार्गदर्शन की अति आवश्यक होती है बच्चों को किशोरावस्था में, क्योंकि यहाँ इमोशंस बड़ी तेजी से बढ़ते हैं बच्चे के अंदर और वो भटक भी सकते हैं। इसलिए उन्हें सही अगर मार्गदर्शन दिया जाए, किसी अच्छे काउंसलर से, जो कैरियर काउंसलर होता है, उससे संपर्क करें और अपने बच्चे के लिए सही दिशा का चुनें, ताकि वह भटके ना। इस समय पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि टीनेजर्स में बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाता है, संवेगों के मामले में अनबैलेंस हो जाता है। अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि कल्पना शक्ति की अधिकता बालिकाओं में अधिक होती है अपेक्षाकृत बालकों के, यानी कि लड़कियों में लड़कों के मुकाबले अधिक कल्पना शक्ति होती है। रुचि में विविधता, रुचि में भी जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्रता से होता है और स्त्री और पुरुष अपनी अपनी रुचि का चुनाव भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। बालिकाओं में स्त्रियोचित यानी स्त्रियों की तरह रुचि उत्पन्न हो जाती है और बालकों में पुरुषों की तरह रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः रुचि विविधता होना स्वाभाविक है। इस तरीके से हमारे तीनों स्टेज के जो शिशुअवस्था और बाल्यावस्था और हमारा किशोरावस्था पर मानसिक स्तर पर किस तरह से डेवलपमेंट होता है, इस विषय पर आज हमने चर्चा की। अगला चैप्टर होगा हमारा बुद्धि, क्योंकि स्पेशल बुद्धि के बारे में एक लेक्चर आपका होना अति आवश्यक है। धन्यवाद। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।